बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल पर आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ परपटाई के हवाले से। तो आज मैं इंशाल्लाह अपने कबूतरों की परपटाई करूँगा। जिस तरह आपको लास्ट 1 फरवरी को मैंने एक वीडियो दी थी, बताया था कि मैंने कुछ कबूतरों की परपटाई की है। तो उस वक्त मेरे यानी बड़े कबूतरों की परपटाई करी थी। तो मैंने इनकी परपटाई जिस तरीके से करी थी आपको बताया था कि इनकी मैं दुमें नोच दूँगा और इनकी बगलें, ठीक है। तो ये मैंने मुकम्मल बगल साफ़ करी थी इनकी और इनकी दुमें वगैरह निकाली थी। तो माशाल्लाह मेरा कबूतर देखो किस तरह आपको नज़र आ रहा है कि भरा हुआ कबूतर है। तो माशाल्लाह ये मेरा कबूतर बिल्कुल एक्टिव रहा और माशाल्लाह अब तो कांटे भी निकल चुके हैं, यानी कि 10 दिन, आज 10वां दिन है। तो आपको दिखाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपको नज़र आ, तो यानी 7वें दिन ही यानी कि फूल निकल आए थे इनके माशाल्लाह। तो ये अब यानी कि बिल्कुल कोई कली ख़राब नहीं हुई। तो यानी कि मैंने इनके 2 तरीके में क्यों पर नोचे थे, क्योंकि ये बड़े कबूतर हैं। इनके जो अगर मैं शुरुआत से यानी कि दुम भी निकाल दूं और परवाज़ी पर भी, बगलें भी, और ये ऊपर हेल्पिंग फेदर्स जो होते हैं इनके, यानी कि ये बड़े परों के ऊपर, ये बड़े परों के जो ये ऊपर लगे होते हैं छोटे पर, जो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, इनको दांतों की मदद से खींचना पड़ता है, नहीं तो आप यूँ खींचोगे तो टूट जाते हैं, निकलते नहीं हैं। आज ये भी इनके नोच दूंगा और इनके ये जो बगल के ऊपर ये बड़े पर थे ये सारे ये भी नोचने हैं इनके। तो यानी कि ये मैंने दो दो यानी वारी में क्यों नोचने की बात करी थी, क्योंकि बड़े कबूतर में अक्सर ये होता है कि जो अगर इनके सारे पर खींच दें तो यानी कि इनको सारे पर लाने के लिए खून की भी ज़रूरत होती है, और तो मसला ये हो जाता है कि कोई एक आध कली इनकी यानी ख़राब हो जाती है। तो ये इस मकसद से मैंने इनको दो दो यानी कि 2 टाइम में इनके पर निकालने हैं। यानी जिस तरह आपको कहा था कि दुम निकाल दूंगा, बगल निकाली थी, दुम निकाली थी, और आज मैं इनके यानी ये बाहर के परवाज़ी पर सारे नोच दूंगा। तो मकसद ये है कि ये करने से मुझे ये ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब सारे पर इसके खुद ब खुद पहले तैयार हो जाएंगे और इसके जो ये 3 पर हैं बाहर के, यानी कि 10वीं, 9वीं, 8वीं, ये यानी कि एंड में तैयार होंगे और इन कलियों को खून की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जितना अच्छा इनको खून मिलेगा उतने अच्छे ये पर तैयार होंगे। और जिस तरह आपको बताया कि इनको मिक्स दाना भी मिल रहा है, इनको विटामिन भी मिल रहा है, ठीक है। और इन पे यानी कि देसी घी के बोरे भी और यानी साथ सरसों का तेल भी इनको यानी कि मिल रहा है खाने में, ठीक है, यानी कि रोटी के साथ। तो यानी इनको सारा कुछ किया और माशाल्लाह देखो कबूतर किस तरह भरे हुए हैं। तो आज मैंने परपटाई इनकी भी करनी है और कुछ बच्चे हैं उनकी भी परपटाई करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक पट्ठी कबूतरी मौजूद है और ये माशाल्लाह मेरे घर की यानी कि बिल्कुल तैयार कबूतरी और बहुत ही शानदार परवाज़ें इस कबूतरी की हैं, ठीक है। तो इसका पहले आप शौक़ भी कर लो। ये इसकी आँख है, ठीक है। टैडी और फ़िरोज़पुरी के साथ ये टच है, टैडी फ़िरोज़पुरी का क्रॉस है। तो अब इसके जो यानी परपटाई होनी है, तो इसके ये जिस तरह आपको ये काले पर दिख रहे हैं बचे हुए, तो ये तकरीबन अपने 5 पर बना चुकी है, ठीक है। ये पर वापसी के जो 5 पर हैं इसने यानी खुद ही तैयार कर चुकी है। और ये बाहर के जो इसके ये 5 पर हैं मैं ये भी नोच दूंगा। और ये आप देख रहे हो कि ऊपर लगे हुए हेल्पिंग फेदर्स, ये भी इसके निकलेंगे आज। और इसकी तकरीबन सारी बगल निकलेगी, बगल के ऊपर हेल्पिंग फेदर्स हैं वो भी निकलेंगे इसके। और इसके दुम में जो यानी पर हैं वो भी निकलेंगे, इसके पान, यानी कि बच्चे को मैं पूरा यानी एक ही साथ, यानी जिस तरह ये पट्ठी है ना, तो पट्ठों को यानी कि जो बच्चे होते हैं इनके मैं यानी जब भी परपटाई करता हूँ तो तकरीबन सारे ही पर कर देता हूँ, क्योंकि इनमें कुछ पर ऐसे होते हैं जो यानी कि पहले से ही आ चुके होते हैं। और कुछ पर, क्योंकि जब भी हम कोई भी बच्चे की परपटाई करेंगे ना तो कम से कम वो 4-5 कली का हो चुका होता है, क्योंकि 4-5 कली तक हमें इसकी परवाज़ों का पूरा आइडिया हो जाता है और ये हमारे घर को भी लग चुका होता है। और माशाल्लाह ये रोज़ उड़ता रहा मेरे पास, तकरीबन अच्छी खासी इसकी परवाज़ें हैं मेरे पास और इसने मेरे घर को भी खूब समझ लिया है। अब मैं इसकी परपटाई कर रहा हूँ तो इसके अंदर यानी कि परपटाई पूरी ये होगी कि देखो कि ये इसके 5 पर ये बच जाएंगे और इसके दुम में भी कुछ पत्ते आए हुए नए, ये भी बच जाएंगे। और जो इसके यानी कि नए नहीं पुराने पर हैं, जिस तरह यानी कि ये इसके पर हैं, तो ये सारे में निकाल दूँगा, ठीक है। तो 5 पर ये निकलेंगे, अंदर से 10 पर निकलेंगे, बगल के 15 पर हो जाएंगे, दुम के पर हो जाएंगे, यानी कि इसके फिर भी यानी कि पर यानी कि बड़े कबूतर से कम होंगे। और इंशाल्लाह इसको जो है इसमें ये होता है ना बच्चे में कि ऑलरेडी ये पर चेंज कर रहा होता है, तो इसका जो सिस्टम है वो अंदरूनी सिस्टम वो स्टार्ट होता है कि यानी कि पर गिरा के दूसरे पर लाने। और बड़े कबूतरों में ये होता है कि उनका कोई सिस्टम चल रहा नहीं होता, रुका हुआ होता है। तो हम जब उसके नोचते हैं
तो किसी कहीं का यानी कि सिस्टम चल जाता है, पर आ जाता है, कहीं ये होता है कि पर नहीं निकलता, ठीक है, जल जाती है कली। तो यानी इसी वजह से बड़े कबूतर को मैं अलग तरीके से परपटाई देता हूँ और बच्चों में मैं अलग तरीके से परपटाई करता हूँ। तो जो तरीका मैं करता हूँ, अगर आप इस तरीके से अपने कबूतरों की परपटाई करोगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और जिस तरह आपको बताया है कि इस कबूतर को यानी कि मैं दूध पे भी लगा चुका हूँ और देसी घी के भोरे पे भी लगा चुका हूँ, ठीक है, सरसों के भोरे पे भी लगा चुका हूँ और मिक्स दाना पे ये लगा चुका हूँ। तो इसके अंदर यानी मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये हफ़्ता पहले मैंने ये प्रोसेस चालू कर दिया था। तो अब ये माशाल्लाह ये कबूतरी मेरी 20 ml दूध भी उठाती है, आराम से हज़म भी करती है पट्ठी, और मिक्स दाना भी खाती है माशाल्लाह, वो भी हज़म करती है बराबर। बीट वगैरह भी सही चल रही है इसकी, यानी कि इसका निज़ाम पूरा मैंने पहले से कवर कर लिया। ये नहीं करना कि आज ही हमने परपटाई करनी है और आज ही हमने मतलब मिक्स दाना दे देना है और आज ही हमने रोटी के भोरे डाल देना है। ये सिस्टम, ये तरीका करने से हमारे कबूतर पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा कबूतर कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। और जब हमारा कबूतर कमज़ोर हो जाता है तो इस दौरान हम किसी एंटीबायोटिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी दवाई का इस्तेमाल करेंगे कबूतर के ऊपर तो जहाँ इसका पर आ रहा है वहीं वो पर रुक जाएगा, ठीक है। और जब ये ज़रा बीमार होगा तो इसका पर वैसे भी रुक जाना है, बढ़ना नहीं है। और जहाँ पर रुकेगा और फिर जब ये कबूतर सही होगा, इस ट्रीटमेंट करेंगे, जब वो सही होगा, सही होने के बाद फिर उसके बाद ये परेशानी हो जाती है हमें कि यार जहाँ से पर रुका था वहाँ से जब आगे बढ़ता है तो वहाँ एक निशान बन जाता है, वहाँ यानी कि एक जॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। और जॉइंट कबूतर के परों में कामयाब नहीं है। कबूतर को पता होता है कि मेरे पर में जॉइंट है, वो ज़ोर नहीं मारता, ठीक है। अगर वो ज़ोर मारता है तो कली ख़राब कर जाता है। ये आपको समझ आनी चाहिए सारी चीज़ों की। और अगरचे कोई बिलफर्ज यानी कि जिस तरह आपका कबूतर यानी कि आपने परपटाई करी हुई है, कोई कमज़ोर हो रहा है, कोई बीमारी उसमें आ गई है, तो आप फिर उसमें कबूतर के साथ आप दूध का इस्तेमाल कराओ ना, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जल्दी रिकवर होगा। अब देखो ना, मेरा ये परिंदा बिल्कुल नीचे से भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह का जो परिंदा होता है ना, वो परवाज़ में भी क्या करता है कि आने जाने की परवाज़ वो रखता है, एक जगह पर रुकता नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप देखो ना, ये यानी कि भरा हुआ है, इस तरह भरे हुए परिंदे यानी कि आने जाने की परवाज़ करते हैं, ये भी इनमें एक फंक्शन होता है। तो आज मैं इसकी इंशाल्लाह परपटाई करूँगा। तो कुछ बच्चे हैं मेरे पास, 3-4 बच्चे, 3 बच्चे ही हैं, एक ये है, इसकी बहन है, दो बहनें हैं ये, और एक गोल्डन बच्चा है। यानी 3 बच्चों की परपटाई करूँगा। और बड़े कबूतरों की यार 4-5 बड़े मेरे पास, यानी 7-8 कबूतर ही हैं जिनकी मैंने परपटाई करी है, वही सिर्फ तैयार थे मेरे पास, बाकी तो हैं नहीं मेरे पास। यानी हैं तो वो सारे यानी कि बच्चे हैं और वो ट्रेनिंग पर हैं, उनकी मैंने परपटाई करके करना ही क्या है, जबकि वो यानी घर पे लगे हुए भी नहीं है अच्छे तरीके से। अब मैं इसकी परपटाई कर रहा हूँ ना, ये बच्चा मेरा तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे परवाज़ें दे रहा है। ये बच्चा 5-6 घंटे की परवाज़ें दे रहा है बिना यानी किसी चीज़ के, यानी ऐसे ही उड़ता है, खुद ही उड़ता है, मैं उड़ाता नहीं हूँ, खुद ही उड़ता है। कल भी माशाल्लाह इसकी 6 घंटे की परवाज़ थी इस बच्चे की, ठीक है। तो यानी इसी तरह यानी कि पक्के लग चुके हैं मेरे पास घर में, महीना हो गया इनको उड़ते हुए। यानी हर परवाज़ें इनकी मेरे पास हैं, बंद में भी उड़ चुके हैं, चमकार में भी उड़ चुके हैं, नीचे भी उड़ चुके हैं, ठीक है। तो यानी अब मैं इनकी परपटाई करूँगा तो ये मुझे यानी आने वाले जेठ का जो सीज़न है उसमें इंशाल्लाह ये बच्चे उड़ेंगे। और जो बच्चे यानी नहीं है ट्रेन, उनकी अगर हम परपटाई करेंगे फिर उनको घर लगाने में तो फ़ायदा भी नहीं है, उन पर आप ज़ोर दो, ठीक है ना। आप उसकी परपटाई करो जिसको आपने घर लगा चुके हो, ट्रेनिंग में आ चुका है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग पे नहीं है बराबर, उनकी परपटाई नहीं करो, ठीक है। उनको फिर आप पहले घर लगाओ, क्योंकि जेठ का जो सीज़न होता है उसमें कबूतर का ज़रा सा भी माइंड घूमेगा ना तो वो घर नहीं आएगा, ये आप जहन में रखना। और भाई थे, और तकरीबन एक भाई थे, वो पूछ रहे थे कि हबीब भाई यार कोई परवाज़ी नुस्खे हमारे साथ शेयर करो। तो भाई मैंने जो आपको माजून बताई हुई है ना, वो माजून भी आपकी जेठ में काम आएगी। और मैंने एक संभाल भी बीच में अभी शेयर करी थी हबीब कबूतरबाजी चैनल पर भी, और माजून भी मैंने हबीब कबूतरबाजी चैनल पर ही शेयर करी है। तो जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वहाँ जाओ सब्सक्राइब करो, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वहाँ मैं नुस्खे शेयर वगैरह करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह कबूतर के यानी मैं आपको तकरीबन पूरी यानी परवाज़ का शौक़ करवा दूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है ना। आपको यानी उड़ाते वक्त क्या देना है और वापसी पे क्या देना है, खुराक में क्या देना है, और जब उड़ाना है उड़ाते वक्त आपने क्या, देखो माजून बनी हुई है ना, माजून आप रात को दोगे 10 सीसी के साथ, सुबह कबूतर उड़ेगा। सुबह उड़ाने से पहले जो उसको पानी देना है वो बहुत ज़रूरी है, 5 सीसी पानी, वो आपने दोगे ना तो कबूतर घर आएगा, ज़ाया नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अल्लाह के फजलो करम से अगर आसमान में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती तो कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह घर आएगा।
फिर जब आपने उसको नागे वाले दिन जो चीज़ देनी है वो भी आपसे बताऊंगा कि आपने उसको क्या देना है खुराक में, ठीक है। और यानी कि जब आप यानी कबूतर वापस आया, आपको जिस तरह मजून भी बता चुका हूँ, संभाल भी बता चुका हूँ। अब सिर्फ आपको बताना है मैंने कि आपने जब कबूतर सुबह उड़ाना है ना, उड़ाते वक्त उसको क्या देना है, ठीक है। और दूध का जो इस्तेमाल है रेगुलर कबूतर में रखना है, तो वो किस तरह आपने रखना है, इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। आप बने रहो हमारे साथ। अभी तो यानी सीज़न को देर है, हर भाई के कबूतर परपटाई पर है। मैं वीडियो दूंगा भी तो आपके किसी काम नहीं आनी वीडियो। तो जब आपको यानी शौक़ करोगे उड़ाते वक्त, आपको ज़रूर यानी पहले ही दे दूंगा वीडियो, आप बेफिक्र हो जाओ। आप वो सामान यानी आसान सा सामान होगा, घर पे बड़ा मिल जाएगा, अगर पंसारी के पास जाओगे वहाँ से भी मिल जाएगा। बस ये है कुछ खमीरे वगैरह कुछ भाइयों को नहीं मिलते हैं, उनकी परेशानी होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा हबीब कबूतरबाजी जिस तरह आपको चैनल बताया, ज़रूर वहाँ जाओ, ठीक है ना, वहाँ से भी आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा हासिल होगा। तो अल्लाह हाफिज़।